विगत 2-3 दिन से नाथद्वारा नगर पालिका और नाथद्वारा की एक भूमि केंद्र में बनी हुई है। विवाद खड़ा हुआ है और जिला प्रशासन ने एक भूमि के ऊपर कार्रवाई की है। कल हमने आपको इसकी एक खबर दिखाई थी, जिला कलेक्टर महोदय की इंटरव्यू से भी आपको अवगत करवाया था। लेकिन आज उक्त भूमि के पावर अटॉर्नी होल्डर जितेंद्र पुरोहित हमारे साथ हैं, जो कुछ नए तथ्य, कुछ नए साक्ष्य लेकर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला और किस तरह से जिला कलेक्टर के कार्रवाई के बारे में उनका क्या कहना है। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या है पूरा मामला, जरा इससे अवगत करवाइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय कलेक्टर महोदय ने जो लेटर जारी करा है कि स्थगन आदेश का, वह गलत करा है, क्योंकि जिस पट्टे को लेकर के उन्होंने स्थगन आदेश दिया है वह पट्टा हमारी भूमि का है ही नहीं। वह पट्टा किसी अन्य की भूमि का है, जो कि शिकायतकर्ता द्वारा उन्हें भी भ्रमित करके और गलत बताया गया है। हमारा पट्टा अम्बा पिता दूल्हा भील के नाम से 1.5 बीघा 1 बिस्वा का है, और जिस पट्टे की जिक्र करा जा रहा है वो पट्टा 2.25 बीघा 4 बिस्वा का, वो हमारी भूमि का है ही। आप इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी गए हैं, हाईकोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में? हाईकोर्ट में हम गए, जैसे हमें पता चला कि भाई हमारी ज़मीन पे स्थगन आदेश वगैरह है, तो हमने जैसे हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने हमारे सारे दस्तावेज बुलवाए। दस्तावेज बुलाने के बाद पता चला कि ये पट्टा किसका है, तो हमने बोला ये पट्टा तो हमारा है ही नहीं, हमारा पट्टा तो दूसरा है। दूसरे का पट्टा बता करके और हमारे नामांकन पत्र पर सवाल उठाए गए, जिसको सही देखते हुए हाईकोर्ट ने जो भी दस्तावेज चेक करे उसको सही मानते हुए एक बार कलेक्टर के जो ऑर्डर थे उनको संपूर्ण रूप से रोक लगा दी गई। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री कुलदीप कनेरिया का नाम बार बार आ रहा है, उनकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले में? मैंने भी न्यूज़ देखी थी जिसमें उनका नाम जो आ रहा है जिस तरह से, उस तरह से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ खरीदार है। क्योंकि नामांकन किसी और का, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर मैंने तो उनको खाली ज़मीन बेची है, रजिस्ट्री कराई है, और तहसीलदार साहब ने उसकी रजिस्ट्री करी है उस कागज़ को देख के, तो उनका तो इस तरीके से नाम आने नहीं चाहिए, जो गलत। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र पुरोहित, जो इस जमीन के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं, और उन्होंने इस सारे जमीन से जुड़े एक एक तथ्य को हमारे सामने रखा है। पत्रकार की असली पहचान ही वही है कि वो दोनों पक्षों को सुनकर दोनों पक्षों की बात आम जन तक पहुंचाए। हमने कल आपको प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत करवाया था, तो आज दूसरे पक्ष की जो दलीलें हैं, उनके जो तथ्य हैं, उसको आपके सामने हम लेकर आए हैं। दूसरे पक्ष ने हाईकोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगा दी है। एक बात और निकल कर आ रही है, जब इस पूरे मामले में हमने नगर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी कुलदीप कनेरिया से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया। लेकिन कैमरे के पीछे उन्होंने एक बात जरूर की कि जिस तरह से मेरा नाम उछाला जा रहा है, केंद्र में लाया जा रहा है, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हो। मेरा काम सिर्फ जमीन को परचेज करना था, जो पूरे विधिक अनुसार मैंने की है। इसके अलावा ये जो बार बार नामांतरण का नाम लिया जा रहा है, असल में नगर पालिका ने 73B की कार्रवाई के तहत हस्तांतरण प्रमाण पत्र जारी किया है, ना कि नामांतरण जारी किया है। तो यह बात भी स्पष्ट करना बेहद जरूरी हो गया। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका और जिला प्रशासन अपना रुख किस तरह से हाईकोर्ट में प्रस्तुत करते हैं।